ओड़िया भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक पहचान के निर्माण का पुनः पाठ विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य शुभारंभ। वाराणसी। ओड़िया भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक पहचान के निर्माण का पुनः पाठ विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन 17 जनवरी को महामना सभागार, मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में संपन्न हुआ। इस संगोष्ठी का आयोजन कवि सम्राट उपेंद्र भंज ओड़िया पीठ, कला संकाय, BHU द्वारा किया जा रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम का शुभारंभ प्रोफेसर प्रदोष मिश्र के परिचयात्मक संबोधन से हुआ। उन्होंने उपस्थित जनसमूह का स्वागत करते हुए ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने संगोष्ठी के उद्देश्यों को रेखांकित किया तथा इस अकादमिक पहल की संकल्पना और उसे मूर्त रूप देने में कवि सम्राट उपेंद्र भंज ओड़िया पीठ की महत्वपूर्ण भूमिका को विशेष रूप से उल्लेखित किया। इसके पश्चात गणमान्य अतिथियों द्वारा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके उपरांत प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र, समन्वयक, कवि सम्राट उपेंद्र भंजा ओड़िया पीठ द्वारा औपचारिक स्वागत भाषण प्रस्तुत किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने भाषाओं के विकास की सूक्ष्म और गतिशील प्रक्रियाओं पर विचार व्यक्त करते हुए ओड़िया को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में रेखांकित किया, जिसकी अपनी देह, मन और आत्मा है तथा जो करोड़ों ओड़िया जनों की पहचान का अभिन्न अंग है। उन्होंने भाषा के प्रसार में निहित पौराणिक आयामों, काव्यात्मक परंपराओं और मौखिक विधाओं पर भी प्रकाश डाला तथा शास्त्रीय उदाहरणों के माध्यम से ओड़िया भाषा की प्रामाणिकता और भावनात्मक गहराई को स्पष्ट किया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी, कुलपति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपने संबोधन में संगोष्ठी के सफल आयोजन हेतु ओड़िया पीठ को बधाई दी। उन्होंने उच्च शिक्षा में भाषा और साहित्य, विशेषकर मातृभाषाओं और देशज भाषाओं के महत्व पर बल दिया। काशी तमिल संगमम का उल्लेख करते हुए उन्होंने भारत की शास्त्रीय भाषाओं के आपसी अंतर्संबंधों की चर्चा की। उन्होंने BHU को विविध अनुशासनों का संगम स्थल बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि सभी भाषाओं की विशिष्ट पहचान को संरक्षित रखते हुए उनके बीच समन्वय और सामंजस्य स्थापित किया जाना आवश्यक है। ये हम लोग कवि सम्राट उपेंद्र भांजा, उनके नाम पे हमारे यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उड़िया चेयर है और ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने इसको इस्टेब्लिश किया है और उसी के तहत ये इवेंट हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे 2 दिवसीय इवेंट से? ये हमारे जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें एक क्लासिकल लैंग्वेज है उड़िया और उसका जो साहित्य है बहुत ही रिच साहित्य है, बहुत ही उसमें गहराई है, बहुत विर्थ है, तो उसकी रिचनेस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज और कल। और उड़िया भाषा के कई विद्वान आए हुए हैं पूरे देश से। प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र, फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत BHU, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी। अभी मैं कवि सम्राट उपेंद्र भंज ओड़िया चेयर जो BHU में प्रतिष्ठित हैं उसी का कोऑर्डिनेटर हूँ और आज के आयोजक का समन्वय। ये 2 दिवसीय आयोजन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो ओड़िया भाषा एक शास्त्रीय भाषा के रूप में 2014 में भारत सर्वकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारतीय भाषाओं में इसकी जो भूमिका है, इसके साहित्य जो अत्यंत समृद्ध है और साहित्य ही नहीं, प्रत्येक संगीत, नृत्य, कला आदि को समृद्ध करने के लिए जो ओड़िया भाषा में जो भूमिका है उसकी भूमिका के ऊपर विविध स्थानों से आए हुए विशिष्ट विद्वानगण उसके प्रकाश डालेंगे और ओड़िया भाषा को आज के संदर्भ में किस प्रकार से और भाषाओं के साथ उसका क्या संयोग है, क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे मार्ग पर चल रहे हैं, आधुनिक समस्याओं को बताने के लिए अथवा आधुनिक दृष्टि, भविष्य की दृष्टि को लेकर कैसे भाषा चल रही है, इसके बारे में लोग इसको आज विद्वानगण बताएंगे 2 दिनों में। ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है कि ये अब जो साहित्यिक यात्रा है, तो सांस्कृतिक अभियान है, उसमें ओड़िया साहित्य की भूमिका किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, इसी को पर ध्यान आकृष्ट करेंगे लोग। कहाँ से डेलीगेट्स आए हुए हैं? अभी सभी आए हैं, चेन्नई से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, उड़ीसा से तो आए हैं, भुवनेश्वर से आए हैं, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल से आए हैं और शेष उड़ीसा से ही आए हैं।